तीसरी और अंतिम बात, उसके बाद अवध ओझा जी अपनी बात रखेंगे। एक बड़ा दावा किया गया कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इस दावे की हकीकत क्या है? पहली बात तो यह दावा गलत है। अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, अरविंद विरमानी जी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक संभावना है कि 2025 के अंत तक अगर अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान गति है ये गति कायम रही तो भारत जापान से आगे जा सकता है। लेकिन ढोल पीटना शुरू कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, हमें भी खुशी होगी, हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएं, दूसरी बन जाए। लेकिन वास्तविक खुशी आप लोगों को कब होगी? जब इस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि बनी नहीं है, बनने का दावा कर रही है, मोदी जी दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पे खड़ा है। 140वें स्थान पे। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय क्या है? थोड़ा ये लिस्ट जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के सालाना प्रति व्यक्ति आय है 74 लाख रुपए। चीन की सालाना प्रति व्यक्ति आय है 4,80,000 रुपए। ऑस्ट्रेलिया की प्रति व्यक्ति आय है सालाना 51,50,000 रुपए। ब्रिटेन की है 41,20,000 रुपए। जापान, जिससे आप आगे निकलने का दावा कर रहे हैं, जापान की प्रति व्यक्ति आय है 27 लाख रुपए वार्षिक, 27 लाख रुपए सालाना। न्यूजीलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 41 लाख रुपए सालाना। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए। भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए। सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय है 77,50,000 रुपए। दक्षिण अफ्रीका की प्रति व्यक्ति आय है 5,80,000 रुपए। लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय है 1,21,00,000 रुपए। आयरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 1,18,00,000 रुपए। मकाओ की प्रति व्यक्ति आय है 1,04,00,000 रुपए। कतर की प्रति व्यक्ति आय है 98 लाख रुपए। यूएई की प्रति व्यक्ति आय है 80 लाख रुपए। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 76 लाख रुपए। नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय है 68 लाख रुपए। डेनमार्क की प्रति व्यक्ति आय है 64 लाख रुपए। भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2,43,000 रुपए और भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए। तो हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भूटान और श्रीलंका जैसे देश से भी पीछे हैं। और अगर हम कहते हैं कि आबादी हमारी देश की बहुत ज्यादा है तो चीन को ले लीजिए, तो चीन में भी जो प्रति व्यक्ति आय है वह है 4,80,000 रुपए और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,43,000 रुपए। यानी कि चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2 गुना है भारत की प्रति व्यक्ति आय से। और आंकड़े क्या हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने 18 घंटे मेहनत की, दिन रात मेहनत किया। 2014 में भारत के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जो कर्जा लिया वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम कर्ज का विकास करेंगे। दिन रात मेहनत किया उन्होंने और उन्होंने कर्ज का विकास किया। उन्होंने कहा जितना तुम 14 लोगों ने लिया है उसका 2 गुना से ज्यादा हम लेंगे अकेले। 181 लाख करोड़ रुपए भारत को कर्जे में डुबा दिया आज की तारीख। यह आपकी देश की बड़ी अर्थव्यवस्था।
ये आपकी सच्चाई। भारत की शिक्षा की जो हालत है, जीडीपी का 2% से कम हम शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं, 2% से कम हम जीडीपी का स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं। और जो कुछ आंकड़े हैं इस देश में, बच्चों की क्या हालत है और अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क क्या है। भुखमरी के मामले में भारत 105वें स्थान पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली के मामले में हम 126वें स्थान पर हैं। 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं और 18.7% बच्चे 5 साल से कम उम्र के कम वजन का शिकार हैं और 2.9% बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करते करते मर जाते हैं। ये हमारे विकास के दावों की सच्चाई। 82 करोड़ लोग, आप सब जानते हैं, 5 किलो राशन पे जिंदा है। 1% आबादी के पास 40% देश की संपत्ति है और 50% देश के गरीबों के पास 4% संपत्ति है। और राष्ट्रीय आय का 23% 1% आबादी के पास है और 13% 50% आबादी के पास है। और देश की 50% आबादी से 64% जीएसटी वसूली जाती है और 10% आबादी से मात्र 4% जीएसटी वसूली जाती है। ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने समझा कि आपको बताना जरूरी है। और ये जो हमारे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा है, मैं तो सोच रहा था ढोल मजीरा वजीरा लेके आएंगे, ढोल पीटेंगे आपके सामने, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना जरूरी है। और इसलिए अब इस देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा, देश को किस आर्थिक बदहाली की ओर भारत के प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं। यहाँ चंद लोग अमीर जरूर हो रहे हैं, उनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति जरूर इकट्ठा हो रही है। इसके कारण से आपको देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई ऐसा बताया जरूर जा रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बाल मृत्यु दर के मामले में, भुखमरी के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत पिछड़ेपन का बुरी तरीके से शिकार है। ये सच्चाई हम सबको समझनी होगी और इसलिए ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी।